राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाकर रखी हुई हैं। वैसे तो भाईजान की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनावी मैदान में है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों को मैसेजिंग के लिए ये एक बड़ा मामला माना जा रहा है और इसके कारण असदुद्दीन ओवैसी किसके समीकरण घटा सकते हैं और किसके बढ़ा सकते हैं और खुद उनकी पार्टी की स्थिति क्या रह सकती है, उसको बताती हुई अब ये रिपोर्ट देखिए। मुस्तफाबाद और ओखला दिल्ली की ऐसी 2 विधानसभा सीटें हैं जो चुनाव में ओवैसी के प्रचार की वजह से हॉट सीट बनी हुई है। वेलकम टू मुस्तफाबाद। पानी के लिए बजट में कहाँ है मुस्तफाबाद में पानी बताओ। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए। मुस्तफाबाद में ओवैसी ने दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बना रखा है, तो ओखला में ओवैसी के उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान। दोनों तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन परोल पर प्रचार के लिए दोनों ही बाहर हैं। इन दोनों को जिताने के लिए दिल्ली में मोर्चा खुद ओवैसी ने संभाल रखा है। 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा। अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। प्रचार के आखिरी दिन ओखला में ओवैसी ने रोड शो किया। ओखला मुस्लिम बहुल सीट है, 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ आज तक गैर मुस्लिम जीता नहीं है। आप से अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस से अरीबा खान, AIMIM से शिफाउर रहमान और बीजेपी से मनीष चौधरी उम्मीदवार है। मुकाबला इन्हीं चारों के बीच है। ओवैसी मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर आपकी मुसीबत बढ़ेगी। बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ओवैसी का असर दिखा और मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया तो फिर उनका खाता भी खुल सकता है। ओखला की आवाम फैसला कर चुकी है। ओखला की आवाम फैसला कर चुकी है। हक के लिए वोट करेंगे, सही के लिए वोट करेंगे, हक जो हक होगा उसके लिए वोट करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी मुस्तफाबाद की भी है। ताहिर हुसैन 2020 में आम आदमी पार्टी से पार्षद थे, लेकिन दंगों के आरोप के बाद पार्टी ने निकाल दिया। अब इस चुनाव में ओवैसी के सहारे किस्मत आजमा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमान केजरीवाल के साथ नहीं है। 2020 के बाद केजरीवाल साहब से मुसलमानों का खास तौर से मुंह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे एक समानता के, वो नजर नहीं आए। आज तक इतने चुनावों में केजरीवाल साहब कहीं मुसलमानों के इलाके में वोट मांगे तो गए नहीं, ना कोई रोड शो, ना कोई जनसभा। बस इसी नाम पर उनके प्रत्याशी वोट मांगते हैं कि मैं केजरीवाल का साथी हूँ, हम भाजपा को हरा रहे हैं, हमें वोट दो। मुस्तफाबाद सीट से आपके आदिल अहमद खान, कांग्रेस से अली मेहंदी, AIMIM से ताहिर हुसैन और बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट उम्मीदवार हैं। यहाँ करीब 42% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की गोलबंदी जिसके पक्ष में हुई, जीत उसकी होगी। लेकिन 3 प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बटा तो 2015 की तरह बीजेपी को फायदा हो सकता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।